हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हमने अनुवाद सीखने की कड़ी में दूसरा दिन है। पहले दिन हमने आपको बताया था कि बेसिक कैसे सीखें, यानी वह पढ़ता है। तो वह की संस्कृत बताई थी हमने कि सह, और सह के संग में सह प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो पढ़ने का जो संस्कृत होगी वो भी एक वचन प्रथम पुरुष में आएगा। और वह पढ़ता है, ता है, ती है, यानी वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल का ही रूप लगेगा। तो आज होगा वे दोनों। तो वे दोनों की संस्कृत क्या है? तऊ। ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो वे दोनों की तो लिख ली, अब पढ़ने की देखना है। तो पढ़ने की संस्कृत पठती है, मूल रूप पठ है धातु। तो पठ धातु का द्विवचन वर्तमान काल का हम देखेंगे। तो क्या होगा? पठता। वे दोनों पढ़ते हैं, तऊ पठता। ठीक है, फिर आता है आपका सबसे लास्ट में वे सब पढ़ते हैं। अब वे सब की सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, कभी भी जैसे आप नए संस्कृत में आपको पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले देखोगे ते की संस्कृत क्या होती है। तो ते की संस्कृत है वे सब की संस्कृत क्या होती है? तो वे सब की संस्कृत है ते। ठीक है, वो लिख लिया। अब वे सब पढ़ते हैं, वे सब की तो हमने लिख ली। अब पढ़ने की संस्कृत क्या होती है? पठ। अब ये भी देखेंगे कि पढ़ते हैं, तो ये वर्तमान काल में पूछा है, प्रेजेंट टेंस में पूछा है, तो हमें प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल के पठ के रूप भी आना चाहिए। तो बड़े सिंपल है। तो फिर हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन पठंती लेना पड़ेगा। ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है, वे सब ते है, बहुवचन है। ठीक है, प्रथम पुरुष का बहुवचन ते माने वे सब होते हैं। तो पढ़ने में भी हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन लेना पड़ेगा, क्योंकि ते वे सब के साथ पठंती लगेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जब आएगा वह पढ़ता है, वह की संस्कृत पहले देखेंगे, सह लिख दिया फटाफट से, पढ़ता है। अब ये देखेंगे पढ़ता है, ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में हमें पठ धातु के रूप याद होना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन हमें सह के संग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि सह भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। फिर आएगा आपका वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों प्रथम पुरुष के द्विवचन है। तो पठ धातु का हमें प्रथम पुरुष का द्विवचन लगाना पड़ेगा। फिर वे सब पढ़ते हैं, तो हमें प्रथम पुरुष का बहुवचन ते की संग में पठंती लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों याद रखने वाली बात यह है कि वह पढ़ता है, ये नहीं कि हर चीज में आपको लट लकार या वर्तमान काल के रूप लग जाएंगे। जब पढ़ता है, ता है, ती है, ते है वाला शब्द आएगा, तभी आपको लट लकार के रूप लगाना पड़ेंगे। ऐसे ही पढ़ने की जगह वो आ जाए, लिखना आ जाए, वह लिखता है, तो वह की संस्कृत तो हमें पता है सा। अब लिखता है यानी ये वर्तमान काल का रूप इसमें लगेगा, तो हमें लट लकार का लिख धातु का रूप भी आना चाहिए। अगर आपने पठ धातु के रूप याद कर लिए तो समझ लो कि लिख के भी हो जाएंगे, हंस के भी हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। ये सिर्फ हम लट लकार की बात कर रहे हैं वर्तमान काल की, और अभी भविष्य भूतकाल की नहीं। तो वर्तमान काल की पहचान है कि वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है आए, तो समझ लो कि इसमें वर्तमान काल के रूप लगेंगे। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला हमारा पढ़ाने का तरीका और जीरो से अनुवाद करने का तरीका बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपने बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ाया, तो दोनों की जब संस्कृत स्टार्टिंग हुई पढ़ना तो बड़े परेशान थे। जब इस तरह से हमने पढ़ाना शुरू किया तो बिल्कुल मजे से उन्होंने संस्कृत पढ़ी और फुल मार्क्स भी पाए। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे से हम पढ़ाएंगे, आपको लाइन वाइज पढ़ाएंगे, आप उनको समझिए, और समझ के पहले छोटे छोटे अनुवाद सही करेंगे, फिर बड़े बड़े अनुवाद सही कर लोगे। तो आप ये वाला वीडियोस लंबे हैं हमारे, हम अपनी साधना की सीरीज में शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा डालते हैं और ये लॉन्ग वीडियोस हैं। तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और हमको सजेशन भी दीजिए। थैंक यू।